हम लोग का प्रधान कार्यालय में झारखंड सरकार द्वारा अप्रत्याशित ढंग से जो कोर्ट वृद्धि किया है उसका पुरजोर विरोध के लिए बैठे हैं और आप लोग को इसी के लिए आमंत्रित किया गया है। कोर्ट फी एक्ट झारखंड में 3.5 करोड़ जनता में कम से कम 70% जमीन से जुड़े आदमी हैं, जो कि आज के समय जो कोर्ट वृद्धि लाए हैं, अगर किसी का अगर 5 डिसमिल जमीन का कोई मामला कोर्ट ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए उसको 15 डिसमिल जमीन बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैक्सिमम कोर्ट फीस 50,000 था, अब उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। तो अगर 5 डिसमिल ज़मीन का मेरा वैल्यू अगर 5 लाख होगा तो उसके लिए हमको 35,000 रुपया कोर्ट फीस देना पड़ेगा। तो उसको 35,000 रुपया लाने के लिए हमको 10 डिसमिल ज़मीन फिर बेचना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ये है कि रांची सिविल कोर्ट में प्रतिदिन कम से कम 6,000 केस लिस्टेड होते हैं। एक केस में एक रिप्रेजेंटेशन में 5 रुपया पहले लगता था, उसके जगह अब 20 रुपया लग रहा है। इसीलिए इससे पहले भी 1-2 सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि गरीब आदमी के लिए या कमज़ोर आदमी के लिए केस लड़ना या न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये केवल बड़े आदमी के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। और झारखंड सरकार अब वही नीति अपनाते हुए पूंजीपति को गरीबों का ज़मीन लूटने के लिए ये कोर्ट फी एक्ट लाई है, जिसका अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ पुरजोर विरोध करती है। साथ में ये मांग करती है कि सेक्शन 25 CRPC के तहत झारखंड में जितने भी क्रिमिनल केसेस रहते हैं, सरकारी अधिवक्ता के अलावा पूर्व में प्राइवेट से लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक का नियुक्ति होता था, वो नियुक्त किया जाए। ये हम लोग का मांग है। दूसरा कि कोर्ट फी वृद्धि हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? बिहार में मैक्सिमम 50,000 है, गुजरात में अधिकतम 75,000 है, जम्मू कश्मीर में अधिकतम 75,000 है, पश्चिम बंगाल में अधिकतम 50,000 है। उसी आधार पर यहाँ जो पहले 50,000 था मिनिमम मैक्सिमम था, उसी को लागू रहने दिया जाए। जो बढ़ाया है उसको जितना जल्दी हो सके वापस ले। हम लोग इसका विरोध में 2 दिन कोर्ट का वॉकआउट कर चुके हैं। इसके बाद स्टेट बार का आगे जो निर्णय होगा उसी आधार पर हम लोग इसको विरोध जारी रहेगा। और अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ इस मुद्दे कोर्ट फी वृद्धि को लेके अब हर जिला में पब्लिक के बीच में ले जाएंगे। और मीडिया भाइयों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि पब्लिक को अभी तक ये नहीं पता है कि कोर्ट फी वृद्धि क्या है, इसलिए अब अधिवक्ता संघ इसको पब्लिक के बीच में लाके उन लोग को समझाया जाए कि सरकार आप लोग के लिए क्या नीति लाई है। इसका विरोध आप लोग भी कीजिए, जिसका हम लोग जानकारी दे रहे हैं। नहीं, दल के हिसाब से नहीं काम करेंगे, अपितु राज्य सरकार द्वारा जो नामित पदाधिकारी हैं, अधिवक्ता पदाधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, वही लोग कल संवाद में गए थे। और कुछ लोगों की अपनी प्रतिबद्धता तो होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं तो वो भी जो है सरकार के साथ जुड़े होंगे तो वो लोग भी गए होंगे, ऐसे ही हैं। अपितु अधिवक्ता जो है वो यहाँ जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति जवाबदेही होती है और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यहाँ पिछले दिनों का कुछ घटनाक्रम आप देखेंगे तो यहाँ पे बार काउंसिल द्वारा कॉल करा गया था कि न्यायिक कार्य से आप 6 और 7 को और अगले आदेश तक आप अपने आप को विरत रखें, तो उसके अनुसार हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने इसके आदेश को नहीं माना, अवहेलना करी और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिया, जो कि सर्वथा अनुचित है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो अप्रत्याशित जो कोर्ट वृद्धि हुई है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ के माध्यम से। और उसी के तत्वावधान में आज ये हम लोग बैठक भी किए और आप लोग को संबोधित कर रहे हैं। जो कोर्ट वृद्धि की गई है उसका औचित्य क्या है, ये सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। अगर कल का ही आप अधिवक्ता और मुख्यमंत्री संवाद का देखें, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करी है, उसमें लिखा हुआ है कि GST लागू करने से राज्य सरकार को 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की नुकसान हो रहा है। तो क्या इसकी भरपाई जो है
वो कोर्ट फीस के माध्यम से करना चाहते हैं, जनता के माध्यम से करना चाहते हैं। इसका विरोध करना सर्वथा उचित है, इसलिए क्योंकि राज्य की बहुत बड़ी जनता जो है वो आर्थिक स्थिति की वजह से न्यायालय के शरण में नहीं जा, न्यायालय के समक्ष नहीं जा पा रही है, अपना बात नहीं कह पा रही है। और उस बीच आपने कोर्ट वृद्धि जो कोर्ट फीस वृद्धि कर दी है, इससे और बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो लोग जा सकने की स्थिति में उन लोगों के लिए भी रोक हो गया। तो ये जो है आपने एक तरीके से जनता को अपनी आवाज़ उठाने से रोकने का काम कर दिया सरकार ने, जो कि है जिसका हम लोग को सबको मिलकर विरोध करना है। राज्य सरकार इसका औचित्य जो है पिछले ही जो अधिनियम लागू कर दिया है इन्होंने, फरवरी 2022 से जो है कोर्ट फीस वृद्धि कर दी है, और अभी उसमें जो है कुछ घटाने का प्रस्ताव लंबित है। लेकिन जो घटाने का प्रस्ताव है वो बहुत ही कम है और नगण्य है, अनुचित है, और पूर्ण रूप से इसको वापस लेना चाहिए। कोई भी इनके पास कोई स्टडी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग है, किस परिस्थितियों में इनको बढ़ाना है ये भी नहीं दिया है। कल के बात संवाद से यही परिलक्षित होता है कि इनके पास राजस्व की कमी हो रही है, राजस्व उगाही के लिए ये कोर्ट फीस बढ़ा रहे हैं, जो कि जनता के हित की बात नहीं है। अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ जो जनता के हितों के साथ वकीलों के हितों की रक्षा करने वाला एक संस्था है, जो माननीय सुदेश महतो जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। गत दिनों अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का बैठक हुआ था, उसमें झारखंड के जनता लोग अप्रत्याशित फीस वृद्धि जो 400 गुना बढ़ा दिया था, उसके संबंध में उनसे निवेदन किया था कि ये गलत हो रहा है, इसको वापस ले जाए। तो उसी में अधिवक्ता संघ ने एकदम कट्टरता के साथ हम लोगों ने एहसास भी किया, आम जनता भी एहसास किए और दुखी होकर के अधिवक्ताओं के पास आए थे। तो अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ जो आजसू का विंग है, इन्होंने वादा किया था कि हम लोग अपना चरणबद्ध आंदोलन करके इसको वापस दिलाने का काम करेंगे, जो 400 गुना ज़्यादा है। और उसी निमित्त आज हम लोग बैठे हैं कि गत दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री ने एपीपी और जीपी उनके साथ बैठक करके, और जो इनका पेरेंट बॉडी है उनके साथ भी बात नहीं किया, हम लोगों के माध्यम से भी बात नहीं किया, और उन्होंने एक झूठा धोखाधड़ी करने वाला बयान दे करके झारखंड के लोगों को फिर से दिग्भ्रमित करने का काम किया। क्योंकि हम याद दिलाना चाहेंगे कि राजनीतिक रूप से कि झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सभी अनुषंगी इकाइयों के साथ मिल करके जो अभी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मिल करके ये बोला था कि हम लोग युवा बेरोजगार को भत्ता देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 3.5 लाख रुपया से घर बना देंगे, वो करेंगे। उसी तर्ज पर इन लोगों ने अधिवक्ताओं से नहीं मिला, जो 35,000 अधिवक्ता हैं उनसे बात नहीं किया, बल्कि एपीपी जीपी जो उनके लाभार्थी हैं उन लोगों से बात करके कपोल कल्पित घोषणा कर दिया, जो झुंझुना के बराबर है। मतलब फिर एक बार घोषणा वकीलों के साथ भी किया है, इसलिए ये घोषणा झूठा है। और अगर वो करना है तो कोई डेट फिक्स करे, इसको वापस लेने का बात करे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोगों ने लिया है निर्णय, उसको लागू करे, तथा अन्य सुविधाओं को देने का बात है। जो झारखंड सरकार अपने अधिवक्ताओं को जो उनके मातहत काम करते हैं उनसे अपना वार्तालाप किया, संवाद किया और वो चले गए, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अपना समय करिए। हम लोग श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।